सेमुसी कक्षा 9 प्रथम भाग नवम कक्षा संस्कृत पाठ पुस्तकम पंचम पाठ सूक्ति मौक्तिक्यम। पाठ का परिचय। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इनमें से सारगर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषितानी यहाँ विसंकल्पित है, जिनमें सदाचार की महत्ता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क में होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों पर प्रतिपादन किया गया है। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्तम क्षीणो वृत्तमस्तु हतो हतः। मनुस्मृति से लिया गया ये श्लोक। अन्वय है व्रतम यत्नेन संरक्षेन। व्रतम माने धन की, यत्नेन माने प्रयत्न पूर्वक, संरक्षेत मन संरक्षणा करनी चाहिए, रक्षण करना चाहिए। वित्तम एति च याति अर्थात वित्तम च एति च याति। धन, वित्तम मन धन, एति माने आता है या और याति माने जाता है। धन तो आता है जाता है। फिर है वित्तत है, वित्तत माने धन, छीनो माने नष्ट हुआ, तू अक्षीण है। द्वितत धन छीनो अर्थात निर्धन कहलाता है। धन से नष्ट हुआ व्यक्ति निर्धन कहलाता है। किंतु व्रतत छीने हते हते अर्थात लेकिन सदाचार से छीन हुआ मरे हुए के समान है। जैसे प्रसंग इसमें दिया गया प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी प्रथमो भाग के सूक्ति मौक्तिक्यम नामक पाठ के उद्गृत किया गया है। इस श्लोक का मूल ग्रंथ मनुस्मृति नामक स्मृति ग्रंथ है, जिसमें मनुष्य को सदाचार की शिक्षा देते हुए मनु कहते हैं। ये इस प्रकार से ये अपने को उसका उत्तर देना चाहिए जवाब, जिससे एक नंबर भी अच्छे मिले। हिंदी अनुवाद। मनुष्य को सदाचार अर्थात सच्चरित्र की दृढ़ता से रक्षा करनी चाहिए, अर्थात सदैव सदाचार की रक्षा में प्रयत्नशील रहना चाहिए। धन तो अस्थिर होता है अर्थात आता जाता रहता है। धन के कम होने से मनुष्य छीन नहीं होता अर्थात निर्धन नहीं होता, अभी तो सदाचार के छीन होने से या नष्ट होने से निश्चय ही उसका विनाश हो जाता है। आशय ये मनुष्य को सदाचारी होना चाहिए। लास्ट में आशय भी लिख दिया। सच्चा धन भौतिक धन नहीं, किंतु सदाचार सच्चरित्रता रूपी धन ही होता है। जैसा कि अन्यत्र भी कहा गया है कि आचारो परमो धर्म है, आचार परमो धर्म है। अगला अपना दिया गया है श्रूयताम धर्म संभव है श्रूयताम च वर्धिताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। ये विदुर नीति से लिया ये श्लोक। अर्थात अन्वय देखो, धर्म संभव है श्रूयताम, धर्म संभव है श्रूयताम, फिर है च श्रूयताम, च यहाँ से ले लिया, फिर श्रूयताम, एवा ले लिया, फिर एवर्धिताम। अर्थात धर्म संभव है श्रूयताम च एव श्रुत्वा एवर्धिताम। फिर इसका अन्वय में आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। अर्थात इसके फिर कठिन शब्द भी लिख दिए जो आपको कुछ आते हैं। जैसे धर्म संभव है माने धर्म का सब कुछ या कर्तव्य बोध, सूर्यताम माने सुनिए, धर्म संभव है सूर्यताम धर्म को सुनिए, एवर्धिताम माने धारण कीजिए, च माने और, एव माने ही, श्रुत्वा माने सुन करके, आत्मने माने स्वयं के, प्रतिकूलानि माने प्रतिकूल या विपरीत आचरण, परेशान माने दूसरों के, न माने नहीं, समाचारित माने आचरण करना चाहिए। ये इसके शब्दार्थ हो गए। प्रसंग वैसे ही आप उसका लिखिए कहाँ से लिया गया है। हमारी पाठ्यपुस्तक सेमुसी प्रथमो भाग के सूक्ति मौक्तिक्यम नामक पाठ से संकलित है श्लोक महात्मा विदुर रचित विदुर नीति नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें विदुर से
विदुर ने मानव धर्म और व्यवहार की शिक्षा देते हुए कहा है, क्या? हिंदी कि धर्म संभवे श्रुतम, मानव को धर्म का सार सुनना चाहिए। और च माने और, श्रुत्वा च व्रताम, और सुनकर उसे धारण करना चाहिए। आत्मने प्रतिकूलान, तथा स्वयं के प्रतिकूल आचरण दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। आत्मने माने अपने आप के, प्रतिकूल माने प्रतिकूल आचरण, आपको अच्छा नहीं लगता वैसे ही वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अर्थात जो व्यवहार तथा कर्म हमें स्वयं को प्रिय नहीं लगता है, वे व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। आज से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में अपने विचार, बंधु, मित्रों, पड़ोसियों के साथ सामंजस्य बैठाकर जीना होता है। इसके लिए आवश्यक है कि वे धर्म तत्परक शिक्षाओं को सुनकर ग्रहण करे, उन्हें अपने आचरण में शामिल करे, दूसरों के साथ अनुकूल आचरण करे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवे, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। ये चाणक्य नीति से लिया गया है ये श्लोक। अर्थात अन्वय करो, सर्वे जन्तवे प्रिय प्रदानेन, सर्वे जन्तवे प्रिय प्रदानेन तुष्यन्ति। सर्वे माने सभी, जन्तवे माने मनुष्य, प्रिय वाक्यन प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से ही तुष्यन्ति माने संतुष्ट होते हैं। फिर है तस्मात् माने उनके, सर्वे माने सभी, अपनी तरफ से लगाया, तदैव वैसे ही, वक्तव्य माने बोलने से, वचने माने वचनों की, का माने क्या, दरिद्रता माने कंजूसी। इस प्रकार से आप कठिन शब्द भी लिख दीजिए। जंतव्य जो आपको आते हैं कुछ वाक्यों का लिख दीजिए, जिससे अगले को, एग्जामिनर को, चेक करने वाले को ये पता चल जाएगा आपको कुछ आता है। जंतव्य प्राणी प्रिय वाक्य प्रदानेन, मधुर वचन बोलने से, तुष्यंती माने संतुष्ट होते हैं, तदेव माने उसी प्रकार, वक्तव्य माने कहना चाहिए, वचने माने बोलने की। प्रसंग आपका वही हो गया। हमारी पाठ्यपुस्तक से सेमोसी प्रथमो वाक्य सूक्ति मौक्तिक्यम नामक पाठ से संग्रहित श्लोक ये चाणक्य नीति का है। जो जिस नीति का है याद रह जाए ठीक है, नहीं तो अपने लिख दिया, पहले पाठ से है। नामक मूल रूप से चयनित किया गया है। इसमें मधुर भाषित वाणी के महत्व को प्रकट करते हुए कौटिल्य चाणक्य कहते हैं, क्या? हिंदी अनुवाद लेंगे फिर। इस संसार में मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। अर्थात प्राणी मात्र को प्रिय वचन से अनुकूल रखा जा सकता है। तब तो प्रत्येक को प्रिय वचन ही बोलने चाहिए, क्योंकि प्रिय बोलने में कोई दरिद्रता या कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ऐसे प्रिय वचन से असीम शक्ति होती है, वे सभी को अनुकूल बना लेते हैं। मधुर सभी को खुश रखती है, जबकि कटु वचनों से विरोधी जन्मते हैं। अतः सर्वदा सरस मधुर वाणी बोलनी चाहिए। कोयल मधुर वाणी के कारण सबको प्रिय है। आगे दिया है, पिबंती नद्य स्वयमेव नाम्बे, स्वयं ने खादंती फलानि वृक्षा, नदंती सस्यम खलु वारिवहा, परोपकाराय संधाम विभूते। अन्वय हो गया, नद्य स्वयमेव अम्ब ने पिबंती, नद्य स्वयमेव ने अम्ब पिबंती। नद्य माने नदियाँ, स्वयमेव माने अपने आप ही, न माने नहीं, अम्ब माने पानी, पिबंती माने पीती हैं। वे अपने आप पानी नहीं पीती हैं। इसका और करो अगला, वृक्षा फलानि ने स्वयं खादंती, वृक्षा फलानि स्वयं ने खादंती। वृक्ष फल स्वयं नहीं खाते हैं, अपने वृक्षों को, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। फिर वारिवाहा सस्यम खलु ने अदंती, अर्थात वारिवाहा पानी को ले जाने वाले बादल, खलु माने निश्चयी, सस्य माने फसलों को, न माने नहीं, अदंती माने खाते हैं। परोपकाराय संताम विभूते, अर्थात संताम विभूते परोपकार है। सज्जनों की विभूतियां या संपत्तियां तो परोपकार के लिए ही होती हैं। अब इसमें किसी प्रकार से इसका कठिन शब्द लिख दिए, कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। नद माने नदियाँ, अब माने जल, न पिबंती माने नहीं पीती हैं, न खादंती माने नहीं खाती हैं, वारिवा माने जल वहन करने वाले बादल, मेघा सस्यम माने फसलों को, न अदंती माने नहीं खाते हैं, शताम मान सज्जनों की, विभूते माने संपत्तियाँ, परोपकार माने परोपकार के लिए ही हैं। अब इसमें प्रसंग लिख दिया कि ये कहाँ से लिया गया है श्लोक।
प्रस्तुत पद हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक से सेमुसी प्रथमों भाग के सूक्ति मौक्यम नामक पाठ से उद्गृत है। मूलतः प्रकृति श्लोक सुभाषित रत्न भंडागारकम नामक ग्रंथ से अवतरित है। इसमें परोपकार रूपी महान गुण पुण्य कार्य की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। हिंदी अनुवाद हो गया। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, बादल शस्य मन कृषि कर्म द्वारा उगाई फसलों को कभी नहीं खाते हैं, अर्थात ये सब इनके परोपकार स्वभाव के कारण है। इसी प्रकार सज्जनों श्रेष्ठ लोगों की संपत्तियां या साधन जो भी परोपकार के लिए ही होते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं। अर्थात संसार आशय है कि यह संसार समस्त संसार परोपकार पर ही टिका हुआ है। संपूर्ण प्रकृति प्राणी मात्र के हित साधन कल्याण हेतु उद्यत, जैसे नदियाँ, वनस्पति, बादल, सूर्य, चंद्रमा तथा भूमि इत्यादि। इसी प्रकार महान लोगों की संपत्तियां साधन तथा सर्वस्व ही जनित के लिए होता है। जैसे महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियां परहित हेतु दान कर दी थी। रामचरित्र में भी तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं बाई। इस प्रकार अर्थात दूसरों के परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी प्रकार व्यास जी ने पुराणों के सार स्वरूप निम्नलिखित वचनों को परोपकार ही पुण्याय बताया है। गुणेषु ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा गुण युक्तो दरिद्रो अपि नैश्वरम गुणेशम। ये मृच्छ कटिकम से लिया गया है। अन्वय पुरुषै सदा ही गुणै एव प्रयत्नम कर्तव्य, अर्थात पुरुषै सदा ही गुण एव प्रयत्नम कर्तव्य। फिर है गुणयुक्तो दरिद्रो अपि अगुणै ईश्वरै समय न, अर्थात गुणज्ञेषु ही कर्तव्य। इसमें कठिन शब्द दिए गए हैं, जैसे गुणेषु माने गुणों को ग्रहण करने से कर्तव्य मान करना चाहिए, दरिद्र मान निर्धनता, अगुणे में गुणहीन। इस प्रकार से शब्दार्थ करती है। सम माने समान, ईश्वर है मान माने धनवानों के। प्रसंग महर्षि शूद्रक द्वारा रचित मृच्छ कटिकम नामक नाट्य ग्रंथ से संग्रहित तथा सेमोसी के प्रथम भाग के सूक्ति मौक्तिक्यम नामक पाठ में चयनित प्रस्तुत श्लोक गुणग्राह्यता में प्रयासरत रहने की आवश्यकता बताई गई है। हिंदी अनुवाद हो गया इसका कि अर्थात पुरुषै सदा गुण ही गुण प्रयत्न करना, मनुष्य को सदा गुणों को ग्रहण करने धारण करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, गुणों को प्राप्त करने का। क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन भी गुणों से हीन धनी व्यक्ति से बढ़कर होता है, अर्थात गुणहीन निर्धन व्यक्ति भी उससे श्रेष्ठ होता है। आशय एक, धन नश्वर है, जबकि गुण जीवन पर्यंत मनुष्य की निधि बनकर उसके साथ रहते हैं। धन शरीर द्वारा अर्जित शरीर के लिए ही केवल कुछ सुविधाएं साधन उपस्थित करता है, जबकि गुण आत्मा धर्म स्वरूप है। गुणों के उत्कर्ष से ही मनुष्य सच्चा मनुष्य बनता है। आत्मोदय के साधन गुण ही है, धन नहीं। अतः मनुष्य को गुण ग्राह्यता के लिए सचेष्ट रहना चाहिए, धन के पीछे नहीं भटकना चाहिए। आरंभ गुर्वी क्षयनी क्रमेण लंघवी पुरा वृत्तिम च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छय में मैत्री खल सज्जे नाम। ये नीति शतकम से लिया गया है। इसका पहले अन्वय किया हमने, जैसे का अर्थ करना है। दिनस्य पूर्वेर्ध परार्ध भिन्न छाया इव खल सज्जनानाम मैत्री आरंभ गुर्वी, अर्थात दिन में इसमें बताया गया है सज्जनों की और दुष्टों की कैसे होती है। दिनस्य पूर्वार्ध छाया, सज्जन व्यक्तियों की अर्थात दिन के पूर्वार्ध में कम होती है, परार्ध और दोपहर बाद छाया मैत्री, छाया ही मित्रता के समान बढ़ती रहती है। खल सज्जना नाम दुष्टों की आरंभ गुर्वी, पहले शुरुआत में
आरंभ गुरवी लंबी होगी, क्रमेण क्रमेण छैनी, क्रमेण छैनी, और क्रम के साथ धीरे धीरे छमे पूरा लंघवी पश्चात बुद्धिमती भवती, और धीरे धीरे जो सज्जन व्यक्ति हैं उनकी लंबी हो जाती है, जैसे कि दोपहर के बाद में उनकी होती है। ये इसके कठिन शब्दार्थ हो गए। खल सज्जनाम माने दुर्जन और सज्जनों की, मैत्री माने मित्रता, पूर्वार्ध माने दोपहर के पहले, परार्ध माने दोपहर के बाद, आरंभ गुरवी माना आरंभ में लंबी, क्रमीण माने क्रमशः, चयनी माने छीन होने वाली, घटने स्वभाव वाली, पूरा माने पहले, लघवी माने छोटी, बुद्धिमता लंबी होती है। प्रसंग मूलतः महाकवि भर्तृहरि चरित्र नीति शतकम नामक पुस्तक से संग्रहित और शमुषी के सूक्ति मोक्तम नामक पाठ से सम्मिलित प्रस्तुत श्लोक में दुर्जन और सज्जन की मैत्री के विषय में प्रकृति परक उदाहरण के द्वारा भेद दिखाया गया है। हिंदी अनुवाद। दुर्जन और सज्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध और परार्ध, दोपहर से पूर्व और दोपहर पश्चात की छाया की भांति अलग अलग स्थिति होती हैं। दुर्जन की मित्रता तो मध्याह्न से पूर्व तथा मध्याह्न तक व्याप्त छाया के समान होती है, जो आरंभ में बड़ी धनी और उत्तरोत्तर कम या कम होती हुई समाप्त हो जाती है, जबकि सज्जन की मित्रता मध्याह्न के पश्चात छाया के समान होती है, जो आरंभ में छोटी लघवी अर्थात कम होती है तथा उत्तरोत्तर में बढ़ती जाती है। यही दोनों की मित्रता में भेद है। आशय यह है कि दुर्जन की मित्रता स्वार्थ पर आधारित, जबकि सज्जन की मित्रता स्वार्थ रहित होती है। जब तक स्वार्थ सिद्धि नहीं हो जाती, दुर्जन की मैत्री प्रगाढ़ रूप से दिखाई देती है। स्वार्थ सिद्धि के उपरांत वह समाप्त हो जाती है। अतः वह मित्रता नहीं, केवल मित्रता का स्वार्थ प्रदर्शन होता है। जबकि सज्जन की मैत्री चिरस्थायी होती है, क्योंकि उसमें स्वार्थ या स्वार्थ साधेच्छा नहीं होती, जैसा कि कहा भी गया है, नारी केले समकारा दृश्यते सुहृदय जना अन्य तू बद्रीकारा भैरेव मनोहरा। अर्थात सच्चे मित्र नारियल के समान बाहर से कठोर जबकि अंदर से मृदु होते हैं, तथा स्वार्थी मित्र बेर के समान केवल बाहर से ही मनोहारी होते हैं, अंदर से गुठली की तरह बड़े कठोर होते हैं। सातवां है अपना, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु ईसा महिमा मंडल मंडनाय हानिस्तु तेसाम ही सरोवराणाम ये सा मरालय सह विप्री हो गए। हंसा महिमा मंडलाय यत्र अपि कुत्र, हंसा महिमा मंडलाय यत्र अपि कुत्र अपि गता भवेयु, गता भवेयु। इसमें कहा गया है कि इसमें हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने को जहाँ कहीं भी चले गए हों, उसमें हानि तो उन सरोवरों की, तालाबों की है, जहाँ कहीं भी चले गए हों, कुत्रा भी कहीं भी गता मन गए, भवेयु मन हों, हानिस्ता तेसाम, हानि तो तेसाम माने उन सरोवरा नाम ही, सरोवरों की है, जेसाम मरालई, जिनके जाने से सह विप्रिय हो गए, अर्थात जिनके जाने से, उन हंसों के जाने से। ये कठिन शब्द हो गए अपने। महिमा मंडनाय पृथ्वी की सुशोभित करने के लिए, गता माने गए, सरोवरा नाम माने सरोवरों की, मरालय माने हंसों से, विप्रयोग माने वियोग अलग होना। प्रसंग पंडित राज जगन्नाथ रचित भामिनी विलास नामक ग्रंथ से संकलित प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक शेमोसी प्रथमों भाग में सूक्ति मौक्तिक्यम नामक पाठ से उद्गृत है। इसमें गुणी उत्तम पुरुषों के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। हिंदी अनुवाद। हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने को जहाँ कहीं भी चले गए हों, इसमें हानि तो उन सरोवरों तालाबों की होती है जिन्हें छोड़कर हंस चले गए, अर्थात शोभा परक हंसों से उनको बिछुड़ाव हो गया। जैसे हंस के वहाँ रहने से सरोवरों की शोभा द्विगुणित होती है और चले जाने से शून्यता आ जाती है, वैसे श्रेष्ठ लोगों के निवास स्थान या नगरी छोड़ने से उनकी नहीं अपितु उस स्थान या उस नगरी की हानि होती है, क्योंकि उनके वहाँ रहने से ही उस स्थान की शोभा थी। वहाँ शांति, धर्म, परोपकार, दयालुता, स्नेह आदि गुणों को गुण कर्मों का व्यवहार होता था।
जो उनके वहां से चले जाने पर नहीं हो रहे। गुना गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वादितोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्यम भवन्ति अपेया। ये हितोपदेश से लिया गया है। गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, अर्थात गुणवान में होने से गुण कहलाते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति, वे निर्गुण में मिल जाते हैं। यदि वही गुण निर्गुणी को मिल जाते हैं तो वो दोष हो जाते हैं। आस्वादितोया प्रभवन्ति नद्य, अर्थात नद्य आस्वादितोय प्रभवन्ति, नदियां मीठा जल ले जाती हैं। समुद्रम आसाद्यम अपेया भवन्ति, समुद्र में मिलने से वह अपेय हो जाता है, न पीने योग्य, अर्थात खारा हो जाता है। गुणज्ञेषु मन गुणों को जानने वालों में, निर्गुण मन गुणहीन को, प्राप्य मन प्राप्त करके, आस्वादित हो या मन स्वादयुक्त जल वाला, प्रभमंत मन बहती है, आस्याद मन पाकर, अपेय मन न पीने योग्य। प्रसंग नारायण पंडित द्वारा रचित लोक कथा ग्रंथ हितोपदेश में संकलित प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुषी प्रथमो भाग के सूक्ति मौक्तिक्य नामक पाठ से संग्रहित है। यह गुणज्ञ के समग्र पर प्रकाश डाला जा रहा है। हिंदी। गुण तभी तक गुण रूप में रहते हैं जब तक कि वे गुणज्ञ या गुणग्राही जनों में होते हैं, गुणवान व्यक्ति में होते हैं। वही गुण निर्गुण पात्र में पहुंचकर दोषों का रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात मूर्खों में आकर वे ही गुण दोष बन जाते हैं। जैसे नदियों का स्वादिष्ट पानी जल समुद्र में पहुंचकर अपेय हो जाता है, न पीने योग्य खारा बन जाता है। सारा भेद सत्संग का है, सत्संगति का है। आशय तुच्छ जन भी महान लोगों की संगति में आकर जीवन को धन्य कर लेते हैं। संसार में आदिकाल से लेकर आज तक अनेक ऐसे उदाहरण बने हैं जिनमें प्रारंभ में दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को महान पुरुषों की संगति में आने के बाद श्रेष्ठ जीवन धारण करते हुए तत्संबंधित क्षेत्रों में अत्यधिक उत्कृष्ट को प्राप्त किया, चारों दिशाओं में यश किया। अतः सत्संगति का प्रभाव अनिवार्य अक्षुण्ण रूप से मनुष्य पर होता है। जैसे प्रस्तुत उदाहरण में जल तो एक ही है, परंतु नदी के अंदर मधुर और समुद्र में पहुंच जाता है तो खारा हो जाता है। अतः सज्जन की कुसंगति में पड़कर दुर्जन संगति में आकर सज्जन बन जाता है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, सत्संगति गतिरे भविष्यति भविष्यति, दुर्जन संसंग पतिष्यति। एक पदेन उत्तर लिख, एक पद में उत्तर लिखिए। वित्त छीनम कीदृशम भवति, धन से छीन कैसा होता है? अछीन अर्थात निर्धन हो जाता है। कस्य प्रतिकूलानि कार्यानि परेशान समाचार, किसके प्रतिकूल कार्य दूसरों के साथ आचरण नहीं करना चाहिए? आत्मने, कस्य की जगह आत्मने, अपने आप के, जैसे अपने आप को अच्छा लगे वैसा ही दूसरों के साथ करना चाहिए। कुत्र दरिद्रता ने भवेति, कुत्र माने कहाँ दरिद्रता नहीं होनी चाहिए? वचनों में। वृक्षा स्वयं कानी ने खादंती, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं? फलानी। कानी की जगह फलानी लगा दो। का पुरुषा लघ्वी भवती, क्या पहले छोटी होती है? परार्ध छाया या सज्जनानाम मैत्री, पहले दोपहर बाद की छाया या सज्जनों की मित्रता। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा है लिखित, नीचे लगे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्ति वा, प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए? धन की अथवा चरित्र की? यत्नेन वृत्तम संरक्षित, यत्न से वृत्तम की। अस्माभि कीदृशम आचरण न कर्तव्यम, हमारे द्वारा किस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए?
आत्मने प्रतिकूलान न समाचरेत, अपने आप जैसा नहीं करना चाहिए। जंतव्य केन तुष्यन्ति, प्राणी किससे संतुष्ट होते हैं? केन की जगह लगा दो। जंतव्य प्रिय वाक्य प्रदानेन, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से, प्राणी मधुर वचन बोलने से संतुष्ट होते हैं। सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवति, कीदृशी की जगह सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? सज्जना नाम मैत्री कैसी होती है? दिनस परार्ध छाया, दिन के पहले की छाया के समान होती है। आरंभे लघवी पश्चात गुरवी च भवित, पहले मध्याह्न की छाया के समान होती है, जो आरंभ में छोटी और बाद में बड़ी हो जाती है। सरोवरानाम हानि कदा भवति, सरोवरों की हानि कब होती है? कदा की जगह लगा दो। यदा हंसा तान प्रत्यज, जब हंस उनको छोड़ करके अन्यत्र गच्छन्ति, अन्यत्र चले जाते हैं। कै स्तंभ विशेषानि च कै स्तंभ विशेषानि दत्तानि तानि यथोचित योजते, दोनों खंभों को मिलान करें। जैसे कै में आस्वाद तोया का नद्य हो गया, गुणयुक्त का दरिद्र हो गया, दिनस्य पूर्वार्ध चिन्ह खलस्या नाम मित्रति होगी, दिन के पहले की छाया के अनुसार। दिनस्य परार्ध भिन्ना की तरह सज्जनों की मित्रता होगी। अधोलिखित श्लोक द्वयम, आसे हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा में लिखित, इन दो का हिंदी भाषा में श्लोक अपने पाठ्य पुस्तक में से अपन पढ़ा हुआ है, उसमें से लिख सकते हैं। अधोलिखित भिन्न प्रश्नम पदम चित्वा लिखित, वक्तव्यम कर्तव्यम सर्वस्वम हंतव्यम, इनमें से अलग कौन सा है? सर्वस्वम। यतनेन वचने प्रियवाक प्रदानेन मरालेन वचनी, श्रूयताम एवर्ताम धनवताम क्षम्यताम धनवताम। जंतव्य नद्य विभूते परित है, तो परित है। स्थूलम पादम आगत प्रश्न निर्माणम कर, प्रश्नों का निर्माण। वृत्तम छीनम हते भवती, वृत्त अर्थात इसकी जगह कस्मात लगा दो। कस्मात छीने हते भवती, किसके छीनों से नष्ट होता है? धन के नष्ट, निर्धन कहलाता है। धर्म संभव है की जगह कम श्रुता है वर्ताम, किसके सुनने से बढ़ता है धर्म संभव, धर्म का बढ़ने से। वृक्षा की जगह के फलम ने खादंती, कौन फल नहीं खाता है? वर्षा ने फलम खादंती, वृक्ष फल नहीं खाते। कला नाम की जगह केशाम, केशाम मैत्री आरंभ गुरु भवती, किसकी मित्रता पहले बड़ी होती है? खलों की, दुष्टों की। अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकार परिवर्तन, इनमें लोट लकार में बदलना है। जैसे से पाठती पठती, तो से पाठम पठंतु हो जाएगा करोतु की तरह। क्रिया धातु के जैसे लोट लकार में लिख रखे। नद्यम आशात तो प्रभव संति, ये बहुवचन हो गया तो यह करोंती की तरह। नद्य आस्वाद तो है संतु हो जाएगा, संति की जगह संतु हो जाएगा। से सदैव प्रिय वाक्यम बदती, बदती के रूप बदतु बदताम बदंतु, तो बदती का क्या हो जाएगा? बदतु, अर्थात यहाँ वदतु लग जाएगा, जैसे ये लग गया। त्वम परेशान प्रतिकूलम ने समाचारशी, समाचारशी अर्थात मध्य पुरुष का ये हो गया, तो करुषु की तरह समाचार हो गया। ते व्रतम यत्नेन संरक्षन्ति, संरक्षन्ति अर्थात पढ़ती पढ़ते पठंती, ये आ गया। कुर्बंतु की तरह तो संरक्षन्तु हो जाएगा, संरक्षन्तु। अहम परोपकार है करोमी, अर्थात उत्तम पुरुष का ये, तो क्या हो जाएगा? करवानी। अहम परोपकार कार्यम करवानी, ये हो गए। ये आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।